Hello students, today I am going to deliver 14th lecture of HOT 211 production technology for vegetable and spices. In this lecture, I will cover all culture practices related to bitter gourd cultivation like soil and climate, seed rate, sowing time, sowing method, manure and fertilizer, weeding, harvesting, yield, etc. Let's start this topic. Other name बिटर गार्ड को बालसम पियर, बिटर कुकुम्बर और हिंदी में करेला कहा जाता है। बोटनिकल नेम ममोर्डिका चरंटिया, वानस्पतिक नाम करेले का ममोर्डिका चरंटिया होता है। फैमिली कुकुरबिटेसी, क्रोमोसोम नंबर 2 and 22, इसके जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 22 होते हैं। ओरिजन ट्रॉपिकल एशिया और इंडो बर्मा, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो ट्रॉपिकल एशिया है और इंडो बर्मा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिटर प्रिंसिपल इन बिटर गार्ड इज मोमोडिसिन। जो करेला है इसमें जो कड़वा पदार्थ या कड़वापन होता है वो ममोडिसिन के कारण होता है। बिटर गार्ड इज रिच इन आयरन, बिटर गार्ड के अंदर आयरन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, सी और बी भी पाया जाता है कुछ मात्रा में। हाई टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सेल्सियस कॉज मेलनेस इन बिटर गार्ड। अधिक तापमान 40 डिग्री से भी अधिक, वैसे तो 36 है जो 36 डिग्री है, उससे अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो भी इसमें जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनका जो होता है कि वो कम बनने लग जाते हैं और मेल फ्लावर ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, और शॉर्ट डे के अंदर फीमेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं मेल की तुलना में। बिटर गार्ड इज मोनोसियस प्लांट, बिटर गार्ड में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। ठीक, एरिया एंड प्रोडक्शन, इट इज़ वाइडली ग्रोन इन इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इसकी जो कल्टीवेशन है वाइडली कल्टीवेटेड है, लगभग विश्व में लगभग हर जगह पे कल्टीवेट किया जाता है। जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया और ट्रॉपिकल अफ्रीका में भी है और साउथ अमेरिका में भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। In 2018, in India, it is grown in the area of 97,000 hectare with annual production of 11,37,000 metric ton। जो इसका 2000 का जो डाटा है उसके अनुसार इसका जो क्षेत्रफल था, कल्टीवेटेड एरिया था, वो 97 जहाँ 97,000 हेक्टर और प्रोडक्शन 11,37,000 मैट्रिक टन था। सम ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन द कंट्री आर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। इसकी कुछ लीडिंग स्टेट्स है जहाँ पे इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, उड़ीसा में कल्टीवेट किया जाता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी इसकी कुछ एरिया है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, the fruit are containing 92.0 gram moisture, 1.60 gram protein, 0.20 gram fat, 1.8 milligram iron, 210 IU vitamin A, 88.0 milligram vitamin C as per 100 gram fresh weight of the fruit। फल के अंदर 92 ग्राम मॉइस्चर पाया जाता है, 1.60 ग्राम प्रोटीन, 0.20 ग्राम फैट, 1.8 मिलीग्राम आयरन और 210 IU विटामिन ए पर 100 ग्राम, 88 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। द फ्रूट इज रिपोर्टेड टू हैव germicidal effect and is laxative and easily digestible। जो फ्रूट होता है उसमें जर्मिसाइडल इफेक्ट पाए जाते हैं, कीटाणु रोधी इफेक्ट होता है और इसके अलावा ये कब्ज नाशक होता है।
और जल्दी से पचने वाला होता है। इट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर क्यूरिंग ब्लड डिजीज, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। और इसको अच्छा माना जाता है जो ब्लड की प्योरिटी के अंदर, इसके अलावा डायबिटीज़ है जिनको भी मधुमेह है उनके लिए, या जिनको अस्थमा है, सांस की बीमारी है, उनके लिए ये अच्छा होता है, इसका कंजप्शन अच्छा होता है। बिटर गार्ड लीव्स आर नोन टू एक्ट एज ग्लैक्टोगोग्स एंड ए पाउडर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स इज गुड फॉर ट्रीटिंग अल्सर। बिटर गार्ड है जो इसकी कह लो कि इसकी पत्तियां होती हैं, वो जो मिल्क का सिक्रेशन होता है, जहाँ ये कहते हो कि उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, ये या स्टिमुलेट करती है मिल्क प्रोडक्शन को। इसके अलावा जो पत्तियों का पाउडर होता है उसका यूज़ किया जाता है अल्सर के ट्रीटमेंट के रूप में, अल्सर बीमारी में। द फ्रूट्स आर आल्सो यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। इसके अलावा जो फल है उसका यूटिलाइजेशन, जहाँ उससे पिकल अचार भी बनाया जाता है, एंड स्टोर्ड एज ए ड्राई वेजिटेबल। और डिहाइड्रेशन जो सब्जियों का किया जाता है, जहाँ सूखी सब्जी सुखाया जाता है सब्जियों को, जहाँ उनकी सुखा के उनको पैकिंग कर लिया जाता है, स्टोर किया कर लिया जाता है। ग्लट होता है जब मार्केट में उसको सुखा लिया जाता है और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तब उसकी सब्जी बना ली जाती है। तो इस तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है। वैरायटीज़ सिलेक्शन से जो किस्में तैयार हैं, पूसा दो मौसमी, इसे डेवलप किया था है IARI न्यू दिल्ली से। इसके अलावा प्रीथी है, पूसा विशेष, कोयम्बटूर लॉन्ग, हरकानी, प्रियंका, कोनकन तारा, अर्का हरित IIHR बेंगलोर से डेवलप है। VK1 जिसको प्रिया भी कह देते हैं, MDU1 लॉन्ग वाइट पंजाब, बोटल बिटरगार्ड 14, फुले बिटरगार्ड 6 BG6, CO1 कल्याणपुर बारामासी, कल्याणपुर सोना, हिसार सिलेक्शन। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड किस्में भी हैं इसकी। फुले ग्रीन गोल्ड, ये ग्रीन गोल्ड और दिल्ली लोकल दो किस्मों का क्रॉस है और MPKV राउरी द्वारा डेवलप किस्म है। COBGOH1 इसे MC84 × MDU1 के क्रॉस से तैयार किया गया है। TNAU कोयम्बटूर ने इसे डेवलप किया है। पूसा हाइब्रिड 1 IRI, RHRBGH1 ये MPKV राउरी ने डेवलप किया है इसे भी। क्लाइमेट, it can be cultivated under both tropical and subtropical climate, but warm climate is considered best। जो करेला है इसकी जो कल्टीवेशन है, वैसे तो दोनों क्लाइमेट के अंदर, ट्रॉपिकल उष्ण और उपोष्ण दोनों क्लाइमेट के अंदर कल्टीवेट किया जाता है, परंतु इसके लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो वार्म क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल रहता है। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया वाला जहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। गुड फॉर गुड ग्रोथ एंड हाई यील्ड टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस इज बेस्ट। अगर अच्छी ग्रोथ के लिए देखा जाए तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी ग्रोथ के लिए बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। एट लो टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस द ग्रोथ इज स्लो लीडिंग टू पुअर यील्ड। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है, 20 डिग्री से नीचे जाता है, तो पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है, जिससे कि प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। व्हेन टेम्परेचर इज अबव 37 डिग्री सेल्सियस इज पुअर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड। और जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री से भी ज़्यादा होता है तो जो फीमेल फ्लावर होते हैं उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और मेल फ्लावर ज़्यादा बनने लग जाते हैं। ठीक है, जिससे कि यील्ड कम हो जाती है। इन शॉर्ट डे slightly increase the number of pistillate flower as compared to long day। शॉर्ट डे जो कंडीशंस होती हैं, लघु दीप्तिकाल कंडीशंस रहती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर क्या होते हैं कि वो ज़्यादा बनते हैं जो मेल फ्लावर की तुलना में। अगर देख लेंथ ज़्यादा रहती है तो मेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं
ठीक है। और अगर डे लेंथ कम रहती है तो पिस्टिलेट कह लो, जब फीमेल फ्लावर ज़्यादा बनते हैं। ठीक। Soil. Bitter gourd can be grown in all types of soil, but sandy loam and silt loam soil rich in organic matter and well drained are best. वैसे तो इसको हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जा सकता है, परंतु इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी है और सिल्ट लोम सोयल है, जिसके अंदर अच्छे कार्बनिक पदार्थ हों और अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो, जहाँ अच्छे जल निकास वाली हो, वो इसके लिए उत्तम रहती है। द सुटेबल पीएच वुड बी 6.5 to 7.0। जो मिट्टी का पीएच है वो 6.5 से 7 के आसपास होना चाहिए। सोइंग टाइम इन हिल्स द सीड इज सोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर बीज अप्रैल से जुलाई के अंदर, ये कह लो कि इसकी जो बुआई की जाती है अप्रैल से जुलाई के अंदर की जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और इन प्लेन्स या फिर नॉर्थ इंडियन कंडीशंस के अंदर सीड्स इज सोन फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जो नॉर्थ इंडियन कंडीशन है वहाँ पे जनवरी से मार्च में इसकी बुआई की जाती है। द सेकंड रेनी सीजन क्रॉप इज टेकन इन जून टू जुलाई। और दूसरी बार फिर से बुआई इसकी जून से जुलाई में बरसात के मौसम की फसल के लिए की जाती है। Seed rate and seed treatment. About 4 to 5 kg of seed is sufficient to sown 1 hectare. 1 हेक्टर क्षेत्र की बुआई के लिए लगभग 4 से 5 किलो बीज काफ़ी रहते हैं, सफिशिएंट रहते हैं। सोकिंग द सीड इन वाटर फॉर 6 to 12 hours will increase germination. इसके जो बीजों को जर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए 6 से लेकर 12 घंटे तक भिगो के रखा जाए अगर पानी के अंदर, तो इनका जर्मिनेशन अच्छा होता है और पौधे की ये कह लो कि जर्मिनेशन जल्दी भी होता है, क्योंकि इनका जो सीड कोट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है बीज का। अगर उसको थोड़ी देर पानी के अंदर 6 घंटे तक भिगो के रखा जाता है तो उसका जो सीड कोट होता है वो पारगम्य बन जाता है, पानी उसके अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, जिससे कि बीज जल्दी उसका कवर जो खोल है वो फट जाता है और जल्दी अंकुरन स्टार्ट हो जाता है। द सीड हैव टू बी ट्रीटेड विद थायरम @ 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ठीक है, बीज को थायरम से 2 ग्राम पर केजी बीज से भी उपचारित करके बोना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, प्लाउ द फील्ड फॉर 3 to 4 टाइम। फील्ड है जो भी खेत है उसको लगभग 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए। उसके बाद उसमें 20 से 25 टन गोबर की खाद मिलानी चाहिए लास्ट प्लॉइंग के समय। सोइंग लॉन्ग फ्रो चैनल्स ऑफ 60 सेंटीमीटर विड्थ आर फॉर्म्ड एट स्पेसिंग ऑफ 2 मीटर। वैसे तो जैसे आम अपने एक प्लेन फील्ड के अंदर नालियां बना ली जाती हैं, चैनल बना लिए जाते हैं 60 सेंटीमीटर चौड़े। लगभग एक चैनल बनाया और उसके बीच दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल के बीच की दूरी लगभग 2 मीटर रखी जाती है। और चैनल की जो चौड़ाई होती है, चैनल कितना बनाएगा तो वो 60 सेंटीमीटर विड्थ में रखा जाता है। अलॉन्ग द चैनल पिट्स ऑफ 45 सेंटीमीटर्स आर डग एट ए स्पेसिंग ऑफ 1.5 मीटर। और उस चैनल के अंदर, उस नाली के अंदर 45 सेंटीमीटर गहरे खड्डे खोदे जाते हैं। ठीक है, और एक खड्डे से दूसरे खड्डे की, ये कह लो जो पहले मैंने बताई थी वो रो टू रो स्पेसिंग थी 2 मीटर, और इसमें क्या है कि 1.5 मीटर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रखी जाती है। मतलब उसी नाली के अंदर एक पौधा जहाँ एक खड्डा 1.5 मीटर पे खोदा है। ठीक है, दूसरा फिर उसके बाद 1.5 मीटर पे दूसरा, फिर 1.5 मीटर पे, मतलब प्लांट टू प्लांट जो स्पेसिंग रहेगी वो 1.5 मीटर रहेगी। 4 सीड्स आर सोन पर पिट एंड लेटर 2 ऑफ द 3 सीडलिंग्स पर पिट आर रिटेन। लगभग 4 बीज प्रत्येक खड्डे के अंदर, जहाँ प्रत्येक जो गड्ढा खोलते हैं उसके अंदर डाले जाते हैं, बुआई की जाती है। और उनमें से 3 जो कह लो कि लगभग 2 से 3, ये कह लो कि 2 उसमें लगभग छोड़ दिए जाते हैं और दूसरे बीजों को निकाल दिया जाता है। ठीक है, 2 पौधे एक गड्ढे के अंदर रहने दिए जाते हैं जो स्वस्थ होते हैं, दूसरे जो भी लगता है कि थोड़े अनहेल्दी हैं उनको निकाल दिया जाता है।
Instead of sowing in the main field, the seed can be sown in polythene bags and can be shifted to pit in the main field after 15 to 20 days. इसमें कई बार ट्रांसप्लांटिंग बड़ा सिस्टम भी अपनाया जाता है, मतलब नर्सरी पहले तैयार कर ली जाती है पॉलीथीन बैग्स के अंदर, फिर उसके 15 से 20 दिन जब जर्मिनेशन हो जाता है उसे मेन फील्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अर्ली फसल लेनी होती है, उस टाइम ठंड पड़ रही होती है, बीज का जर्मिनेशन नहीं होता, तो उनको पहले पॉलीथीन के अंदर उगा लिया जाता है, फिर उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर अनुकूल होता है तो उसको मेन फील्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक। न्यूट्रिशन, फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एज पर द सोइल टेस्ट। जो फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं वैसे वो ज़्यादातर तो जो भी रिकमेंडेड डोज है, जहाँ उस मिट्टी की जो सोयल टेस्ट किया हुआ है उसके अनुसार डालने चाहिए। जनरली जो मध्यम सोयल होती है फर्टिलिटी वाली, उपजाऊ उसकी जो उपजाऊपन होता है मध्यम होता है, तो उनके अंदर 56 kg पर हेक्टर नाइट्रोजन, 30 kg पर हेक्टर पी और के पोटाश और फास्फोरस डाला जाता है। फुल डोज ऑफ फास्फोरस, potash and half dose of nitrogen is given at last plowing and remaining dose of nitrogen given 30 day after sowing as top dressing। ठीक है, जो फुल डोज है फास्फोरस की और पोटाश की, साथ में आधी नाइट्रोजन की मात्रा को लास्ट प्लोइंग, जहाँ कह लो जब बुआई कर रहे होते हैं उससे पहले डाला जाता है, और जो रिमेनिंग डोज आधी नाइट्रोजन की बच जाती है उसे लगभग 30 डेज बाद, या कह लो कि फ्रूटिंग से पहले पहले डाल देनी चाहिए। ठीक है। इरिगेशन, द क्रॉप शुड बी इरिगेटेड इमीडिएटली आफ्टर प्लांटिंग इन समर। समर के अंदर, अगर गर्मी के अंदर प्लांटिंग कर रहे होते हैं तो पहली जो सिंचाई की जाती है, जैसे ही प्लांटिंग की पौधे की, जहाँ बीज बोया उसके बाद पहले इरिगेशन उसको दे देते हैं, एंड सब्सिक्वेंटली एट 2 to 3 डेज इंटरवल अंटिल फ्लोवरिंग, और लगभग पुष्पन तक 2 से 3 दिनों के अंतराल पर उसको पानी देते हैं। रेनी सीजन क्रॉप नॉर्मली डज नॉट रिक्वायर मच वाटरिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग ड्राई स्पेल। रेनी सीजन के अंदर अगर बुआई की है तो उसको ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। जहाँ अगर लंबा ड्राई स्पेल है, काफ़ी टाइम तक बरसात नहीं हुई, तो सिंचाई की जाती है। वीड कंट्रोल, द फील्ड शुड बी फ्री फ्रॉम वीड्स, सो 2 to 3 वीडिंग इज नेसेसरी टू रिड्यूस वीड पॉपुलेशन। फील्ड में हमेशा वैसे तो ज़्यादातर फील्ड को वीड फ्री ही रखा जाता है, और इसके लिए लगभग 2 से 3 निराई गुड़ाई की जाती है। हर्बिसाइड्स लाइक ग्लाइफोसेट एट द रेट 4.5 kg पर हेक्टर if applied after weed emergence and before sowing, weed can be effectively controlled। जब वीड उग आते हैं उसके ऊपर 4.5 किलो पर हेक्टर के हिसाब से ग्लाइफोसेट डालते हैं। ठीक है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है ये। तो इसको जैसे ही डालते हैं, वो बुआई से पहले डालते हैं जब वीड उग आते हैं। ठीक है, उस पहले डाला जाता है, क्योंकि ये मैंने पहले कहा नॉन सेलेक्टिव है तो सब चीज़ को जला देगा, तो पहले डालते हैं तो अच्छा वीड का कंट्रोल किया जा सकता है। यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर, पहला है इसमें इथेरल 25 ppm इंक्रीज फीमेल फ्लावर एंड मोर सीड इन फ्रूट्स। अगर इथेरल का 25 ppm का छिड़काव किया जाता है तो इससे फीमेल फ्लावर भी बढ़ते हैं, और ये इसके अलावा जो फल है उसके अंदर बीज भी अधिक बनते हैं। दूसरा है GA3 जिब्रेलिक एसिड 60 ppm इंक्रीज फीमेल फ्लावर्स। जिब्रेलिक एसिड का अगर 60 ppm का स्प्रे किया जाता है तो ये भी फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। मैलिक हाइड्राजाइड 150 to 250 ppm इंक्रीज फीमेल फ्लावर। जो मैलिक हाइड्राजाइड है इसका अगर 150 से 250 ppm का स्प्रे करते हैं तो ये भी फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। साइकोसेल 50 to 100 ppm इंक्रीज फीमेल फ्लावर्स। जो साइकोसेल है, जहाँ CCC है, ये भी फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है। इसके अलावा CCC जहाँ साइकोसेल 200 ppm रिड्यूस फीमेल फ्लावर, अगर इसकी थोड़ी सी भी मात्रा ज़्यादा हो जाती है 100 ppm
से 200 ppm से, तो ये फीमेल फ्लावर को रिड्यूस कर देता है, फीमेल फ्लावर कम बनने स्टार्ट हो जाते हैं पौधे पे। इसके अलावा पैक्लोब्यूट्राजोल 100 ppm इंक्रीज यील्ड, ठीक है। पैक्लोब्यूट्राजोल जो है 100 ppm का अगर छिड़काव किया जाता है, ये भी यील्ड को इंक्रीज करता है, उपज को बढ़ाता है। इस जो भी अभी ग्रोथ रेगुलेटर बताएं, इनकी लगभग 2 बार स्प्रे किया जाता है, 2 और 4 पत्ती की स्टेज पे, मतलब पौधे की इनिशियल अवस्था पे इन सभी जो ग्रोथ रेगुलेटर है इनका छिड़काव करना चाहिए। हार्वेस्टिंग, crop is ready for harvesting after 60 to 70 days after sowing according to cultivar and season। क्रॉप जो है वो 60 से 70 दिन के अंदर लगभग तैयार हो जाती है तुड़ाई के लिए, ठीक है। वैसे तो किस्म के ऊपर डिपेंड करता है, जब मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। इमेच्योर टेंडर फ्रूट आर हार्वेस्टेड, जो कच्चे और नाजुक फल होते हैं उनकी तुड़ाई की जाती है। द कलर ऑफ टेंडर फ्रूट इज लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन और वाइट ग्रीन डिपेंडिंग ऑन वैरायटीज। ये जो फल होता है वो किस्म के कलर होता है वो चेंज हो जाता है, जहाँ तो बहुत ज़्यादा शुरुआत में बहुत ही डार्क ग्रीन होता है, वो लाइट हो जाता है, ठीक है। और किसी किसी किस्म के अंदर डार्क ग्रीन ही पड़ा रहता है, और कई किस्म के अंदर क्या होता है कि वो वाइट, हल्का सा वाइट से ग्रीन कलर का हो जाता है। और बीज के लिए अगर प्रोड्यूस करना है या हार्वेस्टिंग करनी है तो उसका जब कलर येलो से ऑरेंज कलर हो जाता है तब हार्वेस्टिंग की जाती है। रेगुलर हार्वेस्टिंग एट शॉर्टर इंटरवल विल इंक्रीज द फ्रूट नंबर। अगर फलों की रेगुलर एक कम कह लो कि जो इंटरवल पे तुड़ाई करते हैं, भाई जल्दी जल्दी तुड़ाई करते हैं कम दिनों के अंतराल पर, तो इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा फल मिलेंगे, आपकी उपज बढ़ेगी, ठीक है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे, और ये कह लो या फिर उसके कम इंटरवल पे अगर हार्वेस्टिंग करते हैं तो उपज बढ़ती है। यील्ड, द एवरेज यील्ड ऑफ बिटर गार्ड वेरीज फ्रॉम 100 टू 150 क्विंटल पर हेक्टर। जो इसकी एवरेज यील्ड है बिटर गार्ड की, करेले की, वो लगभग 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टर तक है। और कुछ संकर किस्में हैं, हाइब्रिड हैं, उनसे 200 टू 300 क्विंटल पर हेक्टर तक भी उपज मिल जाती है। थैंक यू।